नमस्कार, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। लाल किला ब्लास्ट मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है वो हैरान और परेशान करने वाली। आपको लाल किला धमाके से जुड़ी पहली बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। लाल किला धमाके से पहले आतंकियों के बीच झगड़ा हुआ था, जो सूत्र बता रहे हैं। पैसे को लेकर भिड़ गए थे उमर और मुजम्मिल ने मॉड्यूल के सामने दो शर्तें रखी थी। मुजम्मिल ने कहा था या तो पैसा लौटा दो या सारा सामान वही रखेगा। मॉड्यूल ने दूसरा विकल्प चुना था। झगड़ा सुलझाने के लिए उमर मोहम्मद ने सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया था। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने इसमें आदिल, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा था। इरफान ये मौलवी है, ये डॉक्टर्स ग्रुप का सरगना माना जा रहा है और बताया जाता है कि इसे भी ग्रुप में जोड़ा गया था एक झगड़े के बाद। इधर लाल किला आतंकी हमले से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। नवभारत पर आतंकियों की खौफनाक साजिश डिकोड हो गई। व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर पूछताछ में कई बड़े राज आतंकियों ने उगले हैं। अपने हैंडलर्स के नामों का खुलासा आतंकियों ने कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इन्वेस्टिगेशन इस मामले में लगातार जारी है और अब की बड़ी खबर यह है कि सारे नामों को लेकर आतंकी डॉक्टर्स खुलासा कर चुके हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। और उन नामों को लेकर लगातार अब जांच एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो हर एक किरदार तक पहुंचने की कोशिश में है। अब आपको यह बता दें कि पूछताछ के दौरान आखिर इन आतंकियों ने अब तक क्या क्या बताया। एनआईए ने पूछताछ में आतंकियों ने कई राज उगले। आदिल के लॉकर से AK-47 बरामद हुई थी। मुजम्मिल ने ये AK-47 खरीदी थी। आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख में AK-47 खरीदी थी। आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर नाम का आतंकी था। आतंकी उमर को हाशिम नाम का एक शख्स निर्देश दिया करता था। उमर आदिल इब्राहिम नाम के आतंकी के अंडर काम करते थे, मतलब इनका आका जो कहता था ये लोग वही काम किया करते थे। इधर लाल किला आतंकी हमले से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग बताने जा रहे हैं। मामले में ओकासा नाम के व्यक्ति के बारे में जानकारी सामने आई। टेलीग्राम के जरिए मुजम्मिल के संपर्क में आया था ये ओकासा नाम हालांकि बहुत पहले भी सामने आ चुका है और खबर यह है कि टेलीग्राम के जरिए ये ओकासा नाम का व्यक्ति मुजम्मिल के संपर्क में आया था। दरअसल साजिश में मुजफ्फर ओकासा नाम के कैरेक्टर का खुलासा हुआ है। टेलीग्राम से ओकासा के संपर्क में आए मुजम्मिल और आदिल तहरीक तालिबान पाकिस्तान से आतंकी उस ओकासा का लिंक बताया जाता है। ओकासा के निर्देश पर तुर्की गए थे मुजम्मिल और आदिल। तुर्की से अफगानिस्तान जाने की प्लानिंग भी इन्होंने की थी। संपर्क ना होने से इनका अफगानिस्तान जाना कैंसिल हो गया था। ऐसे में इन्हें तुर्की से ही वापस लौटना पड़ा। इधर लाल किला आतंकी हमले से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियो उमर देखा करता था। आतंकियों से जुड़े लिटरेचर भी उमर पढ़ता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर बम, उमर और इंटरनेट का क्या कनेक्शन है। दरअसल बम बनाने की तैयारी कर रहा था आतंकी उमर। इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियोस वो लगातार देखता था। आतंकियों से जुड़े लिटरेचर भी वो पढ़ा करता था। उमर ने विस्फोटक बनाने का सामान बाकायदा खरीद लिया था। उसने नूह से विस्फोटक बनाने का सामान इकट्ठा किया था। अमोनियम नाइट्रेट उसका एक बड़ा हिस्सा है। दिल्ली और फरीदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसने खरीदे थे। आतंकी उमर ने एक डीप फ्रीजर भी खरीदा था, जो जानकारी मिल रही। डीप फ्रीजर में विस्फोटक स्टोर करके आतंकी रख रहे थे। केमिकल बम तैयार करने की साजिश उमर लगातार रच रहा था। अलग अलग लोकेशंस में उसकी धमाके की प्लानिंग थी। हालांकि उससे पहले अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। उसके बाद ये पूरा ग्रुप जो है वो खुलकर जांच एजेंसीज के हत्थे चढ़ चुका है। अब तक की जांच और पूछताछ में आतंकियों ने कई राज उगले हैं। पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। पूछताछ के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल ने यह बताया है कि उसने AK-47 6.5 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसे डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद किया गया। इतना ही नहीं, इनके हैंडलर्स के नाम भी पता चले हैं। डॉक्टर मुजम्मिल का हैंडलर था मंसूर, जबकि उमर का हैंडलर था हाशिम। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि साल 2022 में ओकासा के कहने पर ये तुर्की गए थे। तुर्की जाने वाले जो तीनों शख्स थे उसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और मुजफ्फर था।
यहां से इन्हें अफगानिस्तान जाना था, लेकिन 4-5 दिन के बाद प्लान को कैंसिल कर दिया गया। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि किस तरीके से उमर जो है वो डीप फ्रीजर में साजिश रच रहा था। इस डीप फ्रीजर में वो केमिकल्स और तमाम चीजों को इकट्ठा कर रहा था। साथ ही साथ पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि विस्फोटक के लिए किस तरीके से अलग अलग जगह से सामान खरीदे गए। नू में जो विस्फोटक है उसे बनाने के लिए सामग्री जो है वो खरीदी गई। इसके अलावा भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से भी कुछ सामान जो है वो खरीदे गए थे। साथ ही साथ इनकी जो साजिश थी वो कई जगहों पर एक साथ धमाकों की साजिश थी। फिलहाल जांच एजेंसियां जो हैं ये लगातार इनसे पूछताछ कर रही हैं। अब जो 6 कैरेक्टर्स जांच एजेंसियों के पास हैं, NIA के पास है, NIA इन 6 कैरेक्टर से अलग अलग और साथ में बैठाकर पूछताछ करेगी, ताकि इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ा जा सके और आतंकी इस साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। सबसे हैरान करने वाला खुलासा आटा बम को लेकर हुआ, जिसे ग्राइंडर का इस्तेमाल आटा और मसाला पीसने के लिए किया जाता है। उसी ग्राइंडर का इस्तेमाल आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल बारूद पीसने के लिए कर रहा है। बड़े धमाके की तैयारी थी और कैसे ये सब कुछ अल फलाह यूनिवर्सिटी से काफी करीब हो रहा था, ये सारी जानकारी आपको देते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आतंक की आटा चक्की और विस्फोट का बारूद। तुर्की से इस टेरर कॉम्बो की वीडियो ट्रेनिंग लेकर डॉक्टर मुजम्मिल बम मास्टर बन गया था। डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से 1, 2, 3 नहीं, सैकड़ों वीडियो बरामद हुए हैं। जिन वीडियो को वो डिलीट कर चुका था, उन्हीं वीडियो से उसके बम मास्टर होने के सुराघात लगे हैं। साथ ही ये ग्राइंडर मिला है। डॉक्टर मुजम्मिल ने कैसे इस ग्राइंडर के बूते बारूद का बेस तैयार किया था, इसका पर्दाफाश हो गया है। डॉक्टर मुजम्मिल ने मिक्सी ग्राइंडर को बम मशीन में बदल दिया था। आटा चक्की वाला आतंक और डॉक्टर मुजम्मिल की ब्लास्ट मशीन के सच बहुत ही सनसनीखेज है। डॉक्टर मुजम्मिल कैसे इस टेरर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर इससे विस्फोटक तैयार कर उसे आटे की थैलियों में छुपाकर मौत का जखीरा जमा कर रहा था, इसका खुलासा जितना हैरान करने वाला है उतना ही डरावना भी है। ग्राइंडर में वो यूरिया पीसता था, फिर उसे मशीन से रिफाइन करता था और फिर उसी पाउडर में अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से लाए गए केमिकल को मिलाकर उसे अमोनियम नाइट्रेट में बदल देता था। इस वक्त हम उसी दुकान के बाहर खड़े हैं जहां से जो ग्राइंडर मशीन है उसको लाया गया था और उसके बाद यहां से ले जाया गया था। ये देखिए कपड़े की दुकान है और इसी के अंदर जो फुटेज है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अंदर जो मशीन थी, ग्राइंडर मशीन थी, उसको यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद यहीं से जो मशीन है उसको फिर जो एजेंसियां हैं वो लेके गई थी। यहाँ पर बाकायदा शब्बीर को बुलाया गया था। शब्बीर जो कि कैब ड्राइवर है, जिसको मशीन दी गई थी और उसके बाद शब्बीर जो है उसी ने इस मशीन को जो है वो अपने पास रखा था। बताया जा रहा है कि जो मुजम्मिल है उसने शब्बीर को वो दिया था मशीन और उसके बाद अब जो है यहाँ पर जो लगातार जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कौन कौन वो लोग थे। अच्छा भाई साहब, आपके दुकान में रखा गया था, कुछ बताएंगे? कुछ बता दीजिए बस, क्या हुआ था एग्जैक्टली आपके साथ? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो बताया ये बस। क्या था बस वही क्या हुआ था? कैसी टीम आई थी? कौन टीम आई? एक अफसर आए थे, सरदार जी, उसने यहाँ पर तो वो रखती थी मशीन लाके और मुझे बाहर भेज दिया था कि भाई तुम बाहर बैठो। फिर वो ले गए उस मशीन को और मुझे चाबी दे गए, अब तुम जाओ। कितनी मशीन थी टोटल? एक थी वो चक्की मशीन और एक स्टेबलाइजर थी उसके साथ। और ये किसको बुलाया था यहाँ पूछताछ करने के लिए? शब्बीर को बुलाया था। शब्बीर कैब ड्राइवर है आप ही के गाँव का? मुझे नहीं पता शब्बीर के बारे में, मैं तो दूसरे गांव से हूँ, टीकरीखेड़ा गांव में। ठीक है, तो देखिए ये आप बता रहे हैं ये दुकानदार हैं और यही वो दुकान है जहां पर उस मशीन को लाया गया था, दुकान में मशीन को रखा गया था। फिलहाल एजेंसियों ने उस मशीन को कब्जे में ले लिया है, उसकी लगातार जो जांच है वो की जा रही है। शब्बीर के इन्वॉल्वमेंट की जो जांच है वो की जा रही है और जो मुजम्मिल है उससे भी लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। दिल्ली आतंकी धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, सफेद कोट वाले आतंकियों के चेहरे और उनकी साजिश बेनकाब होती जा रही है।
एक एक आतंकी किरदार से जुड़े खुलासे पूरे देश को खबरदार करने वाला है। एनआईए की जांच में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। ग्राइंडर के साथ साथ आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से 200 वीडियो बरामद हुए हैं, जिसमें टेरर डॉक्टर मॉड्यूल के हमास पैटर्न का लिंक मिला है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी साजिश के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल करने का प्लान था। गाजा के अल शिफा की तरह अस्पतालों में हथियारों का गोदाम बनाया जा रहा था। मौलवी इरफान बतौर टेरर रिक्रूटर डॉक्टर आतंकियों का दस्ता तैयार करने में लगा था। डॉक्टर शाहीन फंडिंग और ब्रेन वॉश के काम को अंजाम दे रही थी। आतंकियों के बैंक खातों से 7 साल में 40 करोड़ से अधिक की संदिग्ध लेन देन के सबूत मिले। इतना ही नहीं, ये पैसे छोटे छोटे अमाउंट में आए और गए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा मिक्सर ग्राइंडर को लेकर हुआ है। जिस ग्राइंडर का इस्तेमाल आटा और मसाला पीसने के लिए होता है, उसी ग्राइंडर में आतंकी मुजम्मिल बारूद पीस रहा था, बड़े धमाके की तैयारी कर रहा था और ये सब अल फलाह यूनिवर्सिटी से काफी करीब हो रहा था। डॉक्टर के भेष में आतंकवादी मुजम्मिल के हाथों में बम बनाने की जिम्मेदारी थी। एनआईए की टीम जब फरीदाबाद के धौज गांव पहुंची तो उसके हाथ एक आटा चक्की लगी। ये वही धौज गांव है जहां आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल किराए पर रहता था और ये वही चक्की है जिसे आतंकी मुजम्मिल विस्फोटक पीसता था। पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बॉयज कैंपस की है और यहीं पे कमरा नंबर 15 में मुजम्मिल जो है वो उस यूरिया को पीसने के लिए वो ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करता था। वो तमाम मशीन धातुओं को पिघालने के लिए भी एक मशीन जो है वो लेके आया था और यहीं पे उन मशीनों की सहायता से वो यूरिया और जो ग्राइंडर थे उनको इस्तेमाल करके उसको पीसने की कोशिश करता था। इसके बाद यही यूनिवर्सिटी कैंपस से ही लैब से कुछ जो केमिकल्स हैं उनको वो यहाँ से ले जाता था और उसके बाद उसका काम इस्तेमाल जो है वो विस्फोटक बनाने में करता था। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर शाबीर नाम के कैब ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल कैब ड्राइवर शबीर के घर ये मशीन लेकर आया था और कहा था कि वो ग्राइंडर को उसकी बहन की शादी के लिए गिफ्ट देने के लिए लाया है। बाद में इस मशीन को वो धौज ले गया। अब तक की जांच में ये साफ हो गया है कि मुजम्मिल आतंकी मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक के प्रोडक्शन और स्टोरेज का इंतजाम किया करता था। इस पूरे मॉड्यूल का सबसे अहम किरदार डॉक्टर मुजम्मिल, जिसका काम था रेडिकलाइज करना। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट जो थे वो डॉक्टर मुजम्मिल के निशाने पर थे। डॉक्टर मुजम्मिल का काम न सिर्फ रेडिकलाइज करना था बल्कि उसका काम था विस्फोटक का ट्रांसपोर्टेशन करना और साथ ही साथ विस्फोटक को एक सही और सुरक्षित